आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि जो भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 प्लस सीटें जीतने जा रही थी, तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि भगवान राम को लाने के बावजूद उसे बिहार में कोई सियासी फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तभी तो भारतीय जनता पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर कहें पलटू राम के शरण में गिरने के लिए एक बार फिर मजबूर हो गई है। दरअसल हिंदी में एक कहावत है, थूक कर चाटना। जी हाँ, थूक कर चाटना। समझ नहीं आ रहा है कि बिहार की किस राजनीतिक पार्टी के ऊपर इस कहावत को अप्लाई करें, क्योंकि जब थूक कर चाटने वाली बात को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर कहें जो नाम उनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है पलटू राम के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उनका वो बयान याद आता है जिसमें वो कह रहे थे कि जान चली जाएगी लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। और जब ये थूक कर चाटने वाली बात भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो देश के गृह मंत्री अमित शाह का वो लल्लन बाबू और नीतीश बाबू वाला बयान याद आता है। समझ। और मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मुझे नहीं आ रहा है कि सुशील मोदी जैसे नेताओं का क्या होगा जिन्होंने कसम खा ली थी कि कुछ भी हो जाए लेकिन नीतीश कुमार की तरफ देखेंगे नहीं। वैसे भी राम मंदिर तो बन ही गया था और भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीत ही रही थी, तो ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि एक बार फिर से नीतीश कुमार के चरणों में गिरने के लिए भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो गई। लेकिन इस बार बिहार के मुख्यमंत्री कितना भी खेल कर लें, लेकिन जितनी आसानी से नीतीश बाबू ने बिहार का मुख्यमंत्री रहते हुए 4 बार पलटी मारी है और 5वीं बार पलटी मारने के फिराक में है, लेकिन उनको एक बात पता होनी चाहिए कि इस बार 5वीं बार पलटी मारने में उनको उतनी ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जी न्यूज़ ने वो खबर छापी है जिसने कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर दिल्ली में बैठे नेताओं की दिल की धड़कन को 100 के आंकड़े को पार कर दिया है। अभी तक इस पूरे मामले में शांत रहने वाले तेजस्वी यादव ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है और इस खबर को देखिए जिसको कि जी न्यूज़ ने छापा है। बिहार में चल रहे सियासी अटकलों के बीच तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ सरकार बनाने की अटकलों पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वह आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे और इतनी आसानी से ताजपोशी नहीं होने देंगे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कह दिया है कि बिहार में असली खेला होना अभी बाकी है और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार के राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है और इसके साथ ही वो जनता दल यूनाइटेड के सामने एक मजबूत चुनौती पेश कर रहे हैं। इस खबर को देखिए जिसमें बताया गया कि आरजेडी विधायकों से राज्यपाल के सामने परेड करने की तैयारी कर ली है और किसी पार्टी के विधायक परेड करने के लिए तभी तैयार होते हैं जब उनको अपने ऊपर पूरा विश्वास होता है कि उनके पास सरकार को गिराने या सरकार बनाने का वो मैजिकल नंबर उनके पास मौजूद है। तभी भी किसी पार्टी के विधायक राज्यपाल के सामने परेड करने के लिए तैयार होते हैं और बिहार में राष्ट्रीय लोकदल ने ये कारनामा करने की कोशिश